हेलो गाइस, वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग क्लासेस। गाइस, हम लोग केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम लेसन्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अब तक क्या क्या देखा एक बार रिवाइज कर लेते हैं और आज का जो कंसेप्ट है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए गाइस, हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में देखा कि सबसे शुरुआती लेक्चर हमारे एसिड और बेस का आइडेंटिफिकेशन में है कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। तो हम लोगों ने ये देखा कि पुराने ज़माने में एसिड और बेस को किस तरह से डिफाइन किया जाता था। उसके बाद में हम लोगों ने क्लासिकल डेफिनेशन में कुछ प्रॉब्लम पाए और हम लोगों ने एक नया कंसेप्ट देखा कि एसिड और बेस को इस तरह से हम लोग अभी डिफाइन करेंगे। वो कंसेप्ट था अरेनियस थ्योरी। बट अरेनियस थ्योरी में भी हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम गया, तो हम लोगों ने आगे और कंसेप्ट देखा लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी या लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, कि लॉरी ब्रॉन्स्टेड दो साइंटिस्ट लोगों ने एसिड और बेस का नया डेफिनेशन दे दिया था हमको। उसके बाद में हम लोगों ने देखा लुईस थ्योरी क्या होती है। तो गाइस, ये सारे कंसेप्ट, ये सारे थ्योरी है हमको जो कि मदद करते हैं हमको एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब गाइस, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में हम एक कंसेप्ट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्लियर किया कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं। जैसे मान के चलो, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये रिएक्शन देखी थी, तो इसमें हमको पता चला था कि ये जो HCl और Cl नेगेटिव है ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। H2O और H3O पॉजिटिव ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। गाइस, अगर आप ये चाहते हो कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं, तो इसके लिए हमारा लास्ट लेक्चर जो भी है वो उसके लिए हम लोग आप फ़ोन कर सकते हो दिए गए नंबर पे, या तो हमारे चैनल पे वो लेक्चर आपको दिखाई देगा। अब गाइस, हम लोगों को आज क्या करने का है, आज हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने का है कि किस तरह से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि गिवन जो पेयर है वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। तो हम लोग एक फर्स्ट क्लास ट्रिक देखने वाले हैं जिसमें हमको पता चलेगा कि गिवन पेयर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि अगर आपके पास पूरा एक रिएक्शन होगा तो आप बहुत ही सिंपल वे से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा पेयर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, कौन सा पेयर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। बट गाइज, अगर आपके सामने रिएक्शन नहीं होंगी तो ये पहचान पाना थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ कुछ आसान क्वेश्चन में आप इजीली पहचान भी लोगे, बट डिफिकल्ट जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब अगर कोई कंपाउंड देखा ही नहीं हम लोगों ने केमिस्ट्री में आज तक, तो उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं होता, तो वो सवाल सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट हम लोग आज एक ऐसा ट्रिक देखेंगे कि हमको इस रिएक्शन की जरूरत नहीं, फिर भी हम लोग गिवन पेयर जो है वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है या नहीं है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ट्रिक सिर्फ इतनी है, आपको सिर्फ दो बातें करना है, वो दो बातों में हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो हमारे सामने कुछ पेयर दिए, वो पेयर हमको आइडेंटिफाई करना है कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है या नहीं है। गाइस, फिलहाल मैंने 10 क्वेश्चन लिए आपके प्रैक्टिस के लिए। इसी वीडियो में मैंने एक आपको PDF अपलोड किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उस PDF को आप आपके प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्या होता है, एक तो लेक्चर सुन के आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, उसके बाद उसके ऊपर अगर आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो टॉपिक आपका 100% क्लियर हो जाता है या स्ट्रांग हो जाता है। चलिए फिर अभी क्वेश्चन ये सॉल्व करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि गिवन कंसेप्ट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है या नहीं है। तो आपको दो बातें ध्यान देना है बच्चों। सबसे पहला बात कि आपको एक हाइड्रोजन का डिफरेंस देखना है। मान के चलो आपको दो पेयर दिए जाएंगे, दो सब्सटेंस दिए जाएंगे, उनमें एक हाइड्रोजन का फर्क है क्या आपको देखने का है। एक हाइड्रोजन का फर्क, सिर्फ हाइड्रोजन का, बाकी सारे लोग एज इट इज होना चाहिए। सिर्फ या तो एक हाइड्रोजन ज्यादा चाहिए या तो एक हाइड्रोजन कम चाहिए, एक हाइड्रोजन का फर्क चाहिए, ये सबसे पहले देखना है। अगर एक हाइड्रोजन का फर्क है, दो पेयर में अगर एक हाइड्रोजन का फर्क है, तो आगे बात देखने का चार्ज के बारे में देखने का। अब कैसे हम लोग एक एग्जांपल उठा के करते हैं। मान के चलो हमारे सामने कंपाउंड है HONO ये, और दूसरा कंपाउंड है NO2 नेगेटिव, और हमको सवाल पूछा गया कि ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है या नहीं है। तो चलाओ देखते। देखो गाइस, अगर आप इस कंपाउंड को और इस कंपाउंड को देखोगे तो सिर्फ एक हाइड्रोजन का फर्क है, बाकी लोग एज इट इज है। आई मीन टू से, देखो एक नाइट्रोजन, दो ऑक्सीजन, फर्क सिर्फ कितने का है, एक हाइड्रोजन का, और हमको एक हाइड्रोजन का ही फर्क चाहिए। बाकी लोगों का अगर फर्क होगा तो फिर वो आपका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है, सिर्फ एक हाइड्रोजन का फर्क है। चलो हाँ सर, है एक हाइड्रोजन का फर्क, तो ये तो स्टेप क्लियर हो गया। अभी दूसरा स्टेप चार्ज के बारे में। चार्ज के बारे में क्या करने का गाइस आपको, जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन है वो उठा लेने का। अब मान के चलो इसमें एक हाइड्रोजन है, इसमें एक हाइड्रोजन भी नहीं है, तो ज्यादा हाइड्रोजन किसमें, इसमें, तो ये उठा लेने का HONO। अब आपको क्या करना है, इसमें से सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम निकाल लेना है।
अब जब भी हाइड्रोजन एटम निकलेगा बच्चों तो वो H पॉजिटिव के रूप में निकलेगा। तो हाइड्रोजन एटम निकालने के बाद जो कुछ भी सब्सटेंस आपका बचा होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अगर मैं इससे हाइड्रोजन निकाल दूंगा तो बचेगा क्या, NO2 और एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि H पॉजिटिव निकल गया तो चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। तो आपको बस देखना है कि ये दो सब्सटेंस आपके लिए है क्या, अगर है तो बिंदास बोल दो कि ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। तो गाइस पहला क्वेश्चन तो अपना कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर वाला है, तो ये दोनों सब्सटेंस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। जस्ट अ मिनट गाइस, लेट मी चेक वेदर द वीडियो इज ऑन और नॉट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइस, CH3NH3 पॉजिटिव, CH3NH2। चलिए आइए देखते हैं, CH3NH3 पॉजिटिव, CH3NH2। देखो गाइस आपको नजर आ रहा है सिर्फ एक ही हाइड्रोजन का फर्क है। देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, बाकी लोग तो एज इट इज CH3 NN, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो एक ही हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रहा है। अब दूसरा चार्ज वाला, आपको ज्यादा हाइड्रोजन किसमें दिखाई दे रहे हैं, इसमें, तो वो उठा लेने का CH3NH3, इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो ले लेने का। जो क्वेश्चन है उसको हमको डिस्टर्ब करने का नहीं। अब हमको क्या करने का है, इसमें से एक हाइड्रोजन एटम निकालने का है। तो एक हाइड्रोजन एटम निकल जाएगा तो ये क्या दिखेगा, NH2। अब ये पॉजिटिव तो उसका था ही, इसको हम लोगों को चेंज नहीं करने का है, बट एक हाइड्रोजन एटम निकालने से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव एक में को कैंसिल कर देते हैं। तो आपको बस देखना है कि ये दो मॉलिक्यूल एज इट इज है क्या, यस। तो हम लोग बोलेंगे कि ये भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। गाइस ट्रिक समझ में आ रहा है? ओके चलिए नेक्स्ट, H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव, H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव। बिल्कुल डरने का नहीं, बहुत सिंपल है। आप ध्यान से देखो, एक ही हाइड्रोजन का फर्क है या 2 हाइड्रोजन का फर्क है? यहां तो 2 हाइड्रोजन का फर्क है गाइस। आप देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, एक ही है। तो एक हाइड्रोजन का फर्क है या 2 हाइड्रोजन का फर्क है? 2 हाइड्रोजन का फर्क है। तो हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो हम लोग दूसरे कंडीशन पे क्यों जाएंगे? तो हम लोग सीधा सीधा बोल देंगे कि भाई ये जो कंपाउंड है ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है। अच्छा ये बाकी है हमारा, ये भी करेंगे। ये क्लियर हो गया, ये क्यों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है, क्योंकि इसने कंडीशन को फॉलो नहीं किया। चलो ये क्वेश्चन बाकी था, ये भी कर लेंगे। नेक्स्ट है बच्चों C6H5COOH और C6H5COO नेगेटिव। बड़ा सिंपल है, आप देखने को देखो एक ही हाइड्रोजन का फर्क दिख रहा है, एक ही हाइड्रोजन का है, तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। अब दूसरे कंडीशन के लिए जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन है वो उठा लो, C6H5COOH, और इसमें से एक हाइड्रोजन एटम निकाल दो, C6H5COO। एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, निकाल दिया, चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। देखो ये दो लोग एज इट इज दिख रहे हैं आपको, तो ये भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। ठीक है गाइस, इस तरह से आप ये भी देखो, H2PO4 नेगेटिव, PO4 थ्राइस नेगेटिव। बिल्कुल डरने का नहीं। आप ध्यान से देखो, एक हाइड्रोजन का फर्क है क्या? नहीं, यहां पे 2 हाइड्रोजन का फर्क नजर आ रहा है। देखो PO4 तो इधर भी है, PO4 तो इधर ही है, फर्क सिर्फ हाइड्रोजन का है, बट वो एक ही हाइड्रोजन का फर्क चाहिए। यहां पे कितना है, 2। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं, मतलब 2 हाइड्रोजन कम नजर आ रहे हैं। तो फर्क कितने हाइड्रोजन का है, 2। तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है। उसी तरह गाइस ये सब्सटेंस देखो, आराम से सॉल्व करते हैं। H2O8 नेगेटिव और HS2O8 नेगेटिव। आप ध्यान से देखो, H2O8 मतलब सल्फर और ऑक्सीजन तो है, जितने हैं उतनी है, फर्क सिर्फ एक हाइड्रोजन का है। चलो भाई ये तो कंडीशन बन रही है, एक ही हाइड्रोजन का फर्क है, ओके। अब दूसरा क्या है, देखो गाइस दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, नहीं तो एक हाइड्रोजन का फर्क है और फटाक से टिक कर दो कि ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, ये गलती करोगे आप। अगर एक हाइड्रोजन का फर्क है तो आपको चार्ज भी देखना है ठीक से, जो आपको चाहिए वो है या नहीं है। नहीं होंगे तो उसको ना बोल देना। देखो अभी एक हाइड्रोजन का तो फर्क है, अभी चार्ज के लिए बड़ा ज्यादा हाइड्रोजन किसमें, इसमें, तो उठा लो S2O8 नेगेटिव। अब इसमें से आपको एक हाइड्रोजन निकालना है। अब एक हाइड्रोजन अगर निकाल दूंगा तो ये बनेगा H2O8। अब ये तो नेगेटिव चार्ज पहले का ही था, एक हाइड्रोजन एटम निकालने से एक और नेगेटिव चार्ज आ गया, तो टोटल नेगेटिव कितने हो गए, 2 नेगेटिव हो गए। तो आप देखो ये दोनों लोग आपको नजर आ रहे हैं, हाँ देखो H2O8 ट्वाइस नेगेटिव, सॉरी तो ये ट्वाइस नेगेटिव था, मैंने ये 2 लिखा नहीं था। देखो H2O8 ट्वाइस नेगेटिव और H2O8 नेगेटिव, दोनों नजर आ रहे हैं, तो ये भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। आपको बात समझ में आ रही है? बड़ा सिंपल है। चलिए अभी ये भी आप कर लेना, मैं ये सवाल, अच्छा ये कर, 7वां भी करते हैं, 7वां भी इंपॉर्टेंट है। अभी 7वें क्वेश्चन में आप देखो, एक हाइड्रोजन का तो फर्क है, देखिए
HClO4 और NaCl। कुछ कुछ बच्चे गलतियां देखो क्या कर देते हैं, हम पढ़ाते एक दिशा में, आप लोग उसको दूसरी दिशा में ले लेते हो। देखो आपको एक हाइड्रोजन को तो फर्क नजर आ रहा है, बट गाइस इसमें बाकी लोग भी बदल गए ना। यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे कहाँ सोडियम है। हम लोगों को क्या चाहिए, सिर्फ हाइड्रोजन में डिफरेंस होना चाहिए, बाकी लोग तो बराबर चाहिए। अब इसमें सोडियम है, इसमें कहाँ सोडियम है, तो एक हाइड्रोजन का डिफरेंस होने के बावजूद ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि बाकी लोग भी बदल गए, हमको बाकी लोग को एज इट इज रखना है, तो दिस इज नॉट अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2CrO4 HCrO4 प्लस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये करते H2CrO4 और HCrO4 प्लस। अब आप ध्यान से देखो, बाकी लोग एज इट इज है, सिर्फ एक हाइड्रोजन का फर्क है। चलो पहला कंडीशन तो बन गया, अभी दूसरा कंडीशन देखिएगा। इस दूसरा कंडीशन है चार्ज वाला, तो हम लोग बड़े जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन है वो उठा लेंगे। ज्यादा हाइड्रोजन है H2CrO4, इसमें कोई चार्ज नहीं। अब एक हाइड्रोजन एटम निकाल, तो ये बन जाएगा HCrO4। अब अगर आप एक हाइड्रोजन एटम निकालते हो तो चार्ज कौन सा आना चाहिए, माइनस, बट देखिए यहां पे क्या है, प्लस। तो आपके ये लोग एज इट इज दिख रहे हैं क्या आपको, नहीं। देखिए गलती क्या कर दी उसने, प्लस डाल दिया, प्लस डाल के आपको कंफ्यूज कर दिया। अब इसमें से अगर एक हाइड्रोजन एटम निकालोगे तो चार्ज क्या आना चाहिए था, माइनस। तो गाइस एज इट इज ऊपर की सब्सटेंस है क्या, नहीं, तो दिस इज नॉट अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्यों? क्योंकि यहां पे निगेटिव चार्ज है, यहां पे भी निगेटिव होना चाहिए था। तो एक हाइड्रोजन का तो डिफरेंस है, बट चार्ज में आपने ठोकर खा ली, तो इसलिए ये जो कंपाउंड है ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है। अब लास्ट वाले दो करते हैं गाइस, चलिए देखते हैं। देखिए लास्ट वाला कंपाउंड जो है वो है FeH2O 6 थ्राइस पॉजिटिव और FeH2O 4 OH ट्वाइस पॉजिटिव। अब इस तरह के कंपाउंड में ये जानना बड़ा डिफिकल्ट जाता है कुछ कुछ स्टूडेंट को कि सर एक हाइड्रोजन का फर्क है या नहीं है, ये जानना ही मुश्किल जा रहा है। तो उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बताता हूं। देखो क्या करने का, सबसे पहले जो हम लोग एक हाइड्रोजन का फर्क है या नहीं ये जानने के लिए क्या करेंगे, Fe लिख दिया, Fe है। अब यहां पे वाटर मॉलिक्यूल 4 है, यहां पे कितना है 6, मैं इसको 4 के लैंग्वेज में लिखता हूं। देखो 6 में से 4 लिख दिए और बगल में ये 2 लिख दिए। आपको बात समझ में आ रही है? और +3 चार्ज तो है। देखो इसको मैंने किस लैंग्वेज में लिखा, इसके लैंग्वेज में। अब ये वाला नीचे कंपाउंड लिख देंगे FeH2O4 OH+2, ये मैंने ये लिख दिया, ठीक है। देखो ये कंपाउंड को मैं थोड़ा दूसरे लैंग्वेज में लिख रहा हूं। अब देखना Fe है H2O 4 है H2O 4 है। अब यहां से ध्यान दो बच्चों, यहां पे आपको हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे हैं, 2 और 2 4। यहां पे हाइड्रोजन सिर्फ एक ही है, तो यहां पे 4 हाइड्रोजन है, यहां पे एक ही हाइड्रोजन है, मतलब 3 हाइड्रोजन का फर्क है। हमको सिर्फ एक हाइड्रोजन का फर्क चाहिए, तो दिस इज नॉट अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? बट अगर सोचो ये क्वेश्चन अगर ऐसा होता, मान के चलो अगर ये 5 लोग होते, तो देखो ये क्वेश्चन कैसा होता। 5 है, अब देखते हैं ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है या नहीं है। 6, तो हम लोगों ने 6 को 5 के भाषा में लिखना है, 5 और ये 6। देखो मैंने इसको किस तरह से लिखा, वाटर मॉलिक्यूल 6 है, मैंने 5 लिखे और साइड में एक वाटर मॉलिक्यूल लिखा, ताकि कुल मिला के 6 ही है, +3 चार्ज। अब इसको लिखेंगे FeH2O 5 और OH पे +2। अब देखते Fe बराबर है H2O 5 बराबर है। अब ध्यान से देखो H2O OH, गाइस 2 हाइड्रोजन है, इधर एक ही हाइड्रोजन है, मतलब एक हाइड्रोजन का फर्क है, करेक्ट, एक ही हाइड्रोजन का फर्क है। अब हम लोग क्या करते हैं, पहला कंडीशन तो बन गया, अब दूसरा कंडीशन है चार्ज वाला। तो चार्ज के लिए हम लोग क्या करेंगे गाइस, ज्यादा हाइड्रोजन इसमें, अब इसमें से हम लोग एक हाइड्रोजन एटम निकाल देंगे, FeH2O 5। एक हाइड्रोजन अगर आप निकाल दोगे तो ये H2O का OH हो जाएगा। +3 चार्ज तो उसका पहले का ही था, एक हाइड्रोजन निकालने से माइनस चार्ज आ गया, -1, +3 -1 कितना हो जाएगा, +2। देखिए एज इट इज सब्सटेंस है, तो नाउ इट इज कॉन्जुगेट एसिड बेस पे, बट उसके लिए 5 होना जरूरी होगा। आपको बात समझ में आ रही है? तो ये अब गाइस आपका दिमाग लगा के ये वाला 10वां क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, आपको आता है तो ठीक। गाइस मैं फिर भी बोल रहा हूं, अगर हमारे क्लासरूम वाले स्टूडेंट हो या कोई भी ऑनलाइन वाला स्टूडेंट हो, आपको इक्विलिब्रियम लेसन में कोई भी टॉपिक अगर डिफिकल्ट लगता है, केमिस्ट्री ही नहीं, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स
तीनों सब्जेक्ट में अगर कोई भी डिफिकल्टी आती है, कोई भी लेसन अगर आपको पढ़ना चाहते हो आप लोग, वो चाहे हमारा क्लास का स्टूडेंट हो या कोई भी ऑनलाइन स्टूडेंट हो, कोई भी बाहर का व्यक्ति हो, कोई भी गाइस यहाँ पे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कर सकते हो आप लोग, आप लेक्चर ले सकते हो। आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको मेरे नंबर पे कॉल करके, आपको सिर्फ कॉल करके मुझे वो लेक्चर या वो डाउट पूछना है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो लेक्चर दिया जाएगा, वो डाउट आपका सॉल्व किया जाएगा। ठीक है गाइज, इसका कोई फीस नहीं है और ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है। सिर्फ आपको एक फ़ोन करना है और आपका नाम वगैरह सब बता के आपको वो टॉपिक क्लियर कर लेना है। ठीक है गाइज, ओके फाइन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज क्या है, वो बोलता है कि राइट द कॉन्जुगेट बेस ऑफ फॉलोइंग। मतलब वो आपको पूछता है कि HONO का कॉन्जुगेट बेस क्या है। इन सब के हमको कॉन्जुगेट बेस निकालना है। अब आपको कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है ये जानने के लिए पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा, उसमें आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहां तो मैं सिर्फ आपको ट्रिक बता रहा हूं कि किस तरह से क्विकली कॉन्जुगेट एसिड निकाला जाएगा, कॉन्जुगेट बेस निकाला जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है या नहीं ये पहचाना जाएगा। अभी क्वेश्चन क्या है कि आपको इन सारे कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस बनाना है। अब देखिए किस तरह से हम लोग बनाते हैं। अब कंपाउंड है गाइस HONO। अब हमने एक बात जानी लास्ट लेक्चर में कि किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है और किसी भी बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है। अब उसने हमको पूछा कि इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ और बताओ वो क्या आएगा। अब अगर ये कॉन्जुगेट बेस होगा तो ये क्या होना चाहिए, एसिड, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस बनाता है। कॉन्जुगेट बेस किसका होता है, एसिड का। इसका मतलब ये एसिड का काम कर रहा है। अगर ये एसिड का काम करेगा तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड क्या बोलता है, वो सब्सटेंस एसिड होता है जो H पॉजिटिव रिलीज करता है। तो कुछ नहीं बच्चों, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाना है और कॉन्जुगेट बेस एसिड का होता है। इसका मतलब ये एसिड है। आप फटाक से H पॉजिटिव निकाल दो, जो भी मिलेगा वो आपको कॉन्जुगेट बेस मिलेगा। तो इसमें से मैं H निकालता हूं तो ये बनेगा NO2 और हाइड्रोजन निकाल दिया। अब ये भी हम लोगों ने देखा हाइड्रोजन निकालने से क्या चार्ज आता है, माइनस। तो गाइस इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, NO2 माइनस। उसी तरह इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। इसका कॉन्जुगेट बेस बनाना है मतलब ये एसिड होगा, इससे एक हाइड्रोजन एटम निकाल दो। अगर मैं एक हाइड्रोजन एटम निकाल दूंगा तो ये NH2 बचेगा। प्लस चार्ज तो पहले का ही था, हाइड्रोजन निकालने से माइनस चार्ज आ गया, प्लस माइनस कैंसिल, तो ये हो गया इसका कॉन्जुगेट बेस। इसका कॉन्जुगेट बेस गाइस OH नेगेटिव है, हाइड्रोजन निकालो। बस आपको हाइड्रोजन निकालना है और चार्ज को बैलेंस करना है। बस हाइड्रोजन निकाल देंगे, माइनस चार्ज तो पहले से था, हाइड्रोजन निकालने से और एक माइनस चार्ज आ जाएगा, तो इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस ये है। HCl का कॉन्जुगेट बेस, हाइड्रोजन निकालो, Cl नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज क्यों आया पता चला ना। इसका कॉन्जुगेट बेस PO4, देखो भाई दो नेगेटिव तो पहले से थे, एक हाइड्रोजन निकालने से और एक नेगेटिव बढ़ गया, मतलब PO4 ट्राई नेगेटिव। इसका ये कॉन्जुगेट बेस NH4 पॉजिटिव, फटाक से एक हाइड्रोजन एटम निकालो, NH3, प्लस तो पहले से था, माइनस आ गया, प्लस माइनस कैंसिल, FeH2O4OH+2। अब इसका कॉन्जुगेट बेस देखो कैसे निकालते, जस्ट अ मिनट। ये क्या है ना, वीडियो बीच बीच में बंद हो जाता है। देखो FeH2O4OH+2 का कॉन्जुगेट बेस किस तरह से लिखा जाएगा देखते हैं। FeH2O4OH+2। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 4 को 3 लिखेंगे और एक वाटर मॉलिक्यूल ऐसा दिखाई देंगे, ताकि 4 ही वाटर मॉलिक्यूल है, मैंने एक को बाहर लिखा, और OH+2। अब हमको हाइड्रोजन इससे नहीं निकालना है, हमको हाइड्रोजन इससे निकालना है। तो अगर हम लोग इससे हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव। अब देखो OH+2 और OH-, तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो इसको क्या, हम लोग 2 OH है, तो इसको मैं लिख सकता हूं OH ट्वाइस, और एक +2 था और एक -1, तो ये हो क्या गया +1। तो ये उसका कॉन्जुगेट बेस। उसके बाद में PO4 ट्राई नेगेटिव का कॉन्जुगेट बेस। अब देखो गाइस, अगर PO4 ट्राई नेगेटिव, इसका अगर आपको कॉन्जुगेट बेस बनाने का है तो इसका मतलब ये एसिड होना चाहिए, और अगर ये एसिड होगा तो इसको H पॉजिटिव डोनेट करना चाहिए। अब इसमें H पॉजिटिव है ही नहीं तो डोनेट कैसे करेगा, तो गाइस इसका कॉन्जुगेट बेस नहीं हो सकता, इसका कॉन्जुगेट बेस नहीं हो सकता। Na पॉजिटिव का कॉन्जुगेट बेस हो सकता है क्या, नहीं। क्यों,
अगर इसका कॉन्जुगेट बेस होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, एसिड, और ये एसिड तभी कहलाएगा जब इसके ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा। अब हाइड्रोजन है ही नहीं तो रिलीज कहां से करेगा, तो इसका कॉन्जुगेट बेस पॉसिबल नहीं है। ठीक है गाइस, तो उसी तरह जिस तरह से आप लोगों ने इनके कॉन्जुगेट बेस निकाले, उसी तरह आप इनके कॉन्जुगेट एसिड भी निकाल सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये हम लोग इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर वाले। तो आराम से इसके ऊपर गाइस आप लोग काम करिए, आपके 2-3 सवाल आराम से सॉल्व हो गए कि किस तरह से पेयर, गिवन पेयर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है हम लोग जान सकते हैं, और किसी भी सब्सटेंस का कॉन्जुगेट बेस किस तरह से निकालना। अब कॉन्जुगेट बेस मैंने आपको निकालना पड़ा है, आप कॉन्जुगेट एसिड निकालने आता है या देख लीजिए आपको आता है या नहीं। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि सर कॉन्जुगेट एसिड कैसे निकालते हैं, वो भी बता देना, हम लोग उसके भी लेक्चर बना देंगे। ठीक है गाइस, सो आई होप कि आप लोगों को पूरा टॉपिक समझ में आ गया। अगर आपको फिर भी बोलते हो, अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में या फोन करके आप वो डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।